दुश्मन भारत का मासूम बच्चों पर वार। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। 3 तालिबात समेत 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद बच्चे जख्मी भी हुए। शोहदा में 6ठी जमात की सानिया सोमरू, 7वीं जमात की हिफ्जा कौसर और 10वीं जमात की ईशा सलीम शामिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मैदान जंग में नाकामी के बाद भारत घिनौनी और बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। खुजदार में स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया गया। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद इस बुज़दिलाना और भयानक हमले की हिदायत भारत ने दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात के पीछे भारत का मसख शुदा चेहरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का हंगामी दौरा। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक आला सतह का इजलास। खुजदार हमले पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की इयादत भी की। सदर ममलिकत और सियासी रहनुमाओं की खुजदार दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन सेनेट स्पीकर कौमी असम्बली की खुजदार हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए खुजदार में हमला कराया। पाकिस्तानी कौम भारतीय प्रॉक्सीज को भी शिकस्त देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राबता। मरीम नवाज ने खुजदार हमले में मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर कहती हैं कि हम पाकिस्तान में तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। बच्चों का कत्ल नाकाबिले फ़हम, मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। यूनिसेफ ने खुजदार हमले को इंसानियत सोज करार दे दिया। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे जंगों से मुबर्रा होते हैं। कबायली जो कोड है जंग का, बल्कि इंसानी कोड जो जंग का है, उन तमाम कोड से ये मुबर्रा है। तो फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं ये कह रहा हूँ कि इस जंग को जिस बुज़दिली के साथ लड़ा जा रहा है, जिस बेदर्दी के साथ लड़ा जा रहा है, उसको अब खामोश तमाशाई बन के नेशन को नहीं सोचना है। यू हैव टू बी ऑन द वन साइड। या तो उन बच्चों के, मासूम बच्चों के कातलों के साथ खड़े हो जाए, या फिर अपनी रियासत, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हो जाए कि उनका कला कमा किया जा सके। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का मासूम शोहदा का बदला लेने का ऐलान। खुजदार में स्कूल बस हमले में भारत मुलव्वस है। मासूम बच्चों का मुकद्दस खून रायगा नहीं जाने देंगे। हमला करने वालों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल करेंगे। सरफराज बुगटी कहते हैं बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। भारतीय प्रॉक्सीज को हर सूरत शिकस्त देंगे। पाक भारत मुज़ाकरात में अमेरिका बुनियादी किरदार अदा करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत सऊदी अरब या UAE में हो सकती है। भारत से मुज़ाकरात के लिए कोई तीसरा मुल्क किरदार अदा करता है तो हम तैयार हैं। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा भारत से मुज़ाकरात हुए तो कश्मीर और पानी समेत 4 अहम निकात पर गुफ्तगू होगी। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल तौर पर हुकूमत का है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। इंडिया जो इस एक जो क्राफ्ट करना चाह रहा है स्पेस फॉर ए मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, और आप देख रहे हैं कुछ अरसे बाद एक बोगी जो सा एक फॉल्स नैरेटिव और टेररिज्म पे थोड़ी सा शुरू होता है, जिसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है और दुनिया जो सी है उसे पता है, फ्रॉम दी डे वन पता होता है कि ये एक झूठ बोल रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, और चंद सालों बाद शुरू हो जाता है। ये बेसिकली आग से खेलता है। एंड आई थिंक पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एस्केलेशन को कंट्रोल किया बड़ा मैच्योर तरीके से। 6 और 7 को हमने
टका के जवाब दिया उनको दिफा में। 6 जहाज उनके गिराए, हम ज़्यादा गिरा सकते थे, बट देयर वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप हु वाज एक्टिंग इन ए वेरी मैच्योर मैनर। इंडिया आग से खेल रहा है, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां। भारत जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मोदी सरकार घमंड का शिकार है। भारत के बयानिए में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में कहा, पाक अफवाज ने भारत को फिर मुज़ाकरात का इंदिया दिया है। दोनों ममालिक के आला अस्करी अफसरान के दरमियान राबता मौजूद है। सियासत और सिफारतकारी के मामलात हमारे दायरे कार में नहीं आते। मोदी सरकार ने एक और पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। पाकिस्तानी सिफारतकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारिजा के मुताबिक सिफारतकार पर गैर पेशावराना सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को तलब करके डी मार्च भी दिया गया। पाकिस्तान भी इंडिया को रद्द अमल देने के लिए तैयार। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान भी भारतीय सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देगा। मोदी सरकार पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एटमी ममालिक की जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिफारती कमेटी के अरकान से खिताब में कहा, पाकिस्तान का पैगाम अमन है, उसे दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। मोदी सरकार की दहशत गर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत के झूठ हक धर्मी को दुनिया देख चुकी है। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। बहादुर अफवाज ने भारतीय राफेल तैयारों को फेल कर दिया। भारतीय जहरियत के खिलाफ भरपूर कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, दुनिया समझ रही थी भारत ताकतवर है। आलमी बरादरी में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। इजलास में भारतीय जहरियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का आला तरीन एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान लाने का ऐलान। 800 गाँव को बतदरीज मॉडल विलेज बनाया जाएगा। 1100 इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब के तमाम अजला को देने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि अंदाज़ा नहीं था 1 साल में इतनी कामयाबियां मिलेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा और साबिक फौजियों के नाम कर दिया। बानी PTI का एक बार फिर पोलीग्राफिक टेस्ट से इनकार। लाहौर की तफ्तीशी टीम के साथ शामिल तफ्तीश होने से माजरत। बानी PTI ने तफ्तीशी टीम को तहरीरी मौक़िफ़ भिजवा दिया। कहा, इन टेस्ट के जरिए प्रोसिक्यूशन मुझे फंसाना चाहती है। दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह DSP जावेद आसिफ का कहना है, बानी PTI के पोलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग के 3 टेस्ट करने हैं। मुलजिम टेस्ट नहीं कराएगा तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल होगी। सेनेट कायमा कमेटी में एमल वली खान और चेयरमैन PTA के दरमियान झड़प। हफीजुर रहमान का ANP के सरबराह एमल वली खान पर तंज। चर्च का सिगरेट मांग लिया। चेयरमैन PTA की बात पर एमल वली शदीद बरहम। कहा, आपको जुर्रत कैसे हुई ऐसी बात करने की। एमल वली को सीख पा देखकर हफीजुर रहमान ने माजरत कर ली। एमल वली खान का चेयरमैन PTA के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक पेश करने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, हफीजुर रहमान की बदतमीजी काबिल बर्दाश्त नहीं। यकीनी बनाऊंगा कि चेयरमैन PTA को मनसब से हटाया जाए। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारिजा की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म और खित्ते में इस्तेहकाम पर इत्तफाक।
सिफारती रवाबित बढ़ाने, तिजारत और तरक्की के लिए अमली इक़दाम करने के अज़्म का एआदा, सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं चीन हमारा देरीना तस्वीराती शराकतदार है। दौरा इंतहाई मुफीद रहा, चीन के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन मज़ीद मजबूत हुए हैं। अगला सह फरीकी इजलास अफगानिस्तान में होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट साजी पर मुशावरत, IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। हुकूमती ज़राई के मुताबिक IMF को ब्रीफिंग में कहा कि राइट साइजिंग का अमल रवां साल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA की निजकारी इस साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। तीनों तकसीम कार कंपनियों की निजकारी दिसंबर तक मुकम्मल करने का हदफ है। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। बहरी तोसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुबाहसे में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि यह बात तशवीशनाक है। एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। मोदी हुकूमत का सिख दुश्मन एजेंडा, करतारपुर बंदिश से लेकर जासूसी इल्जामात तक, भारत ने 6 सिखों को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। सिख रहनुमा ज्ञानी कुलदीप सिंह का कहना है कि करतारपुर बंदिश सिखों के मजहबी और सियासी हुकूक पर हमला है। मोदी हुकूमत मजहब को सियासत की भेंट ना चढ़ाए। दूसरी जानिब BBC ने गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले का भारतीय दावा झूठा करार दे दिया। बन्नू की न्यू सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ाया। गेट उड़ाने के बाद दहशतगर्द अंदर घुस गए और शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ईद उल अजहा की आमद, कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। दीगर मकामात पर भी छोटी मंडियों का क़याम, कहीं बैल, कहीं ऊंट तो कहीं बकरों की धूम। व्यापारियों और ख़रीदारों में कीमत पर बहस व तकरार। उधर महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से मवेशी मंडियों की ऑनलाइन नीलामी। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी 1.5 अरब रुपए में नीलाम हुई। मैदानी इलाके अगले 3 दिन शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन मकाम करार। रहीम यार खान, दादू 47, लाड़काना, रोहड़ी, डेरा गाजी खान का पारा 46 डिग्री को छू गया। सरगोदा में 45, लाहौर और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। करोड़, लाल ईसन और फैसलाबाद में फर्स्ट ईयर पेपर के दौरान 5 तालिबात बेहोश हो गईं। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हुसैन तल्लत, इरफान खान टीम में शामिल। खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साफजादा फरहान और साइम अयूब स्क्वाड का हिस्सा। हसन नवाज, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ भी कौमी टीम में शामिल। सीरीज के तीनों मैचेस लाहौर के कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। और PSL 10 का फाइनलिस्ट कौन? प्लेऑफ मरहले में कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। ग्लैडिएटर्स के फिन एलन 41, फर्नांडो 32 रन बनाकर आउट हुए।